यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जो हम तैयारी अपनी कर रहे हैं DSSB लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। डेली जो अब आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो क्लास आप करते रहिए। अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए और ओल्ड पेपर आप याद से करते रहिए। ओल्ड पेपर आपके जो भी है वो सभी आपको निकालने हैं। आपको साइट पर KVS के ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे, लाइब्रेरी के DSSB के DSSB के आपके ओल्ड पेपर मिल जाएंगे और UGC नेट के जिसमें आपके 31 पेपर आपके हैं ये सभी आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको तैयारी अच्छे करनी है तो आप तीनों पेपर आप परचेज़ कर लीजिए और अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कीजिए। अगर तो ओल्ड पेपर आपके जो भी है लाइब्रेरी से रिलेटेड वे सभी आपको निकालने हैं। जब तक आपके एग्ज़ाम का जो डेट है आपका नोटिस नहीं आता एग्ज़ाम से रिलेटेड, तब तक आपको जो अपनी तैयारी है वो आपको बहुत ही अच्छी आपको करनी है। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की जो क्लास आपकी है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है अब आपका। अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 इन केस ऑफ फोटोग्राफ्स द टर्म ऑफ कॉपीराइट इज रिवाइज्ड टू। प्रतिलिपि अधिकार संशोधन अधिनियम 2012 के अनुसार फोटोग्राफ के मामले में प्रतिलिपि अधिकार अवधि को संशोधित किया गया है। क्या किया गया है? संशोधित आपका किया गया है। ऑप्शन ए 10 ईयर्स 10 वर्ष, ऑप्शन बी 20 ईयर्स 20 वर्ष, ऑप्शन सी ओमिटेड लोप किया गया, ऑप्शन डी 60 ईयर्स 60 वर्ष। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए 10 ईयर्स जो आपका 10 वर्ष जो आपका होगा ये आपका राइट आंसर है। 10 वर्ष आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड दिया गया आपका। अकॉर्डिंग टू द UGCC प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2018, इफ एनी पर्सन सस्पेक्ट प्लेगरिज्म इन एनी डॉक्यूमेंट हु शुड ही रिपोर्ट इट टू? UGC अकादमिक सत्यनिष्ठा संवर्धन और उच्च शिक्षा संस्थानों में साहित्य चौर्य की रोकथाम विनियमन 2018 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज में साहित्य चौर्य का संदेह है तो वह किससे शिकायत करेगा या करेगी? तो बताइए किससे शिकायत करेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए नेक्स्ट पेज पर, ये आपके हैं। चलिए ऑप्शन है अब आपका है IAIP इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, ऑप्शन बी DAIP डी या आपका DAIP है डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, ऑप्शन सी HHEI हेड ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसका है DAIP डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। DAIP की जो आपकी फुल फॉर्म है विभागीय अकादमिक सत्यनिष्ठा पैनल। तो क्वेश्चन जो आपका सेकंड है DAIP आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया आपका। अंडर द RTI एक्ट 2005 which person cannot submit a complaint to the Central Information Commission or State Information Commission as the case may be? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जैसी स्थिति हो के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? जो शिकायत है वो दर्ज आपकी नहीं कर सकता। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए अब आपका
who has been refused access to an information related under this act, जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत किसी संगत सूचना देने से मना कर दिया गया है। ऑप्शन बी, who has been required to pay an amount of fee which he considered unreasonable, जिनसे शुल्क की राशि के भुगतान का अनुरोध किया गया है, जिन्हें वह अतार्किक मानते हैं या मानती है। ऑप्शन सी, who approaches directly to CIS और SIC without approaching CPIO और SPIO as the case may be, जो CPIO या SPIO जैसी भी स्थिति हो से संपर्क स्थापित किए बिना CIS या SIC से सीधे संपर्क करते हैं। ऑप्शन डी, who believes that he has been given incomplete, misleading और false information under this act, वह व्यक्ति जो मानता है या मानती है कि उन्हें अपूर्ण भ्रामक या गलत सूचना दी गई है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर आपका है हु अप्रोचेज डायरेक्टली टू CIS SIS without approaching CPIO और SPIO as the case may be, जो CPIO या SPIO जैसी भी स्थिति हो इसे संपर्क स्थापित किए बिना CIS या SIC से क्या करते हैं? सीधे संपर्क करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर आपका ऑप्शन ही है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है एडेंस आ जर्नल सजेस्टर सर्विसेज एसोसिएटेड विद विच लीडिंग पब्लिशर, एडेंस एक पत्रिका सुझाव सेवा निम्नलिखित में से किस अग्रणी प्रकाशक से संबंधित है? ऑप्शन ए एल्सेवियर, ऑप्शन बी सेज, ऑप्शन सी स्प्रिंगर, ऑप्शन डी वाइले। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 4 का राइट आंसर आपका है सेज। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी सेज जो आपका राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन 4 आपका। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है जो सेज आपका है, सेज ये 5वां सबसे बड़ा आपका जर्नल पब्लिशर है। क्या जो सेज आपका है, सेज जो है आपका वर्ल्ड का, जो वर्ल्ड है यानी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा, 5वां क्या है आपका? है 5वां सबसे बड़ा जर्नल प्रकाशक आपका है, जर्नल पब्लिशर है या प्रकाशक आपका है। तो इसका है आपका क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी सेज आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया गया आपका इन यूनेस्कोज कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी MIL 2013 which one of the following circle represents the information resources and the means by which information is communicated? यूनेस्को की मीडिया सूचना साक्षरता के अवधारणात्मक प्रतिमान 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा सर्कल इस प्रकार निरूपित करता है? वे सूचना संसाधन तथा साधन जिनके द्वारा सूचना का संचार होता है डैश। चलिए अब ऑप्शन में इसके ऑप्शन हम चेक करेंगे एक एक करके। ऑप्शन है अब आपका दिया गया है सेंटर सर्कल, ऑप्शन बी द सेकंड सर्कल फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से दूसरा सर्कल, ऑप्शन सी द थर्ड सर्कल फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से तीसरा सर्कल, ऑप्शन डी द फाइनल सर्कल, अंतिम सर्कल। तो राइट आंसर क्या आपका? सेंट्रल सर्कल। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन है सेंट्रल सर्कल आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग और डिजिटल कलेक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, निम्नलिखित में से किस डिजिटल संग्रह को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए क्रॉनिकलिंग अमेरिका, ऑप्शन बी ट्रेजर्स इन फुल, ऑप्शन सी स्टीरियोग्राफ कार्ड्स, ऑप्शन डी सिविल वार ग्लास नेगेटिव एंड रिलेटेड प्रिंट्स। तो राइट आंसर बताना आपको। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या आपका? ट्रेजर्स इन फुल। ट्रेजर्स इन फुल क्या आपका राइट आंसर है जो कि आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 दिया गया आपका। क्वेश्चन 7 में
पूछा गया आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ नोडल एजेंसी फॉर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज एंड ML फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक प्लानिंग एंड बजटिंग पर्पज। निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक संभार तंत्र आयोजन और बजटीय परियोजनाओं हेतु राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन NML के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन बी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी RRLF, ऑप्शन डी निष्केयर NISCAIR। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या आपका RRLF, जिसकी फुल फॉर्म आपकी होती है राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई है? 1972 में, जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्हीं के 200वें जन्मदिन पर। कौन से जन्मदिन पर? 200वें जन्मदिन पर। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 का ऑप्शन से राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 7 आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया है आपका अकॉर्डिंग टू यूनेस्को व्हाट इज द स्लोगन फॉर द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2020 ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। यूनेस्को के अनुसार विश्व पुस्तक और प्रतिलिपि अधिकार दिवस 2020 जो पूरे विश्व में मनाया गया का नारा क्या है? तो नारा बताना है आपको। ऑप्शन ए इम्प्रूव द रीडिंग हैबिट, पठन की आदत में सुधार करें, ऑप्शन बी बुक्स ए विंडो इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड-19, पुस्तकें कोविड-19 के दौरान विश्व को देखने का झरोका, ऑप्शन सी बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए, ऑप्शन डी ग्लोबलाइजेशन ऑफ रीडिंग मटेरियल ड्यूरिंग कोविड-19, कोविड-19 के दौरान पठन सामग्री का वैश्वीकरण। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 8 का राइट आंसर आपका है बुक्स ए विंडो इनटू द विंडो ड्यूरिंग कोविड-19, पुस्तकें कोविड-19 के दौरान विश्व को देखने का झरोका। क्वेश्चन 8 का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में पूछा गया हु डिवाइज द रोल बेस्ड मॉडल ऑफ डिजिटल रेफरेंस, डिजिटल रेफरेंस के भूमिका आधारित मॉडल के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए RD लैंकर्स, ऑप्शन बी JM वाशिक, ऑप्शन सी M मैकलेनन, ऑप्शन डी GG चौधरी एंड S चौधरी। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर इसका आपका है JM वैसलिक, JM वाशिक जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 9 का, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में पूछा गया इंडियन स्टैंडर्ड IS 1533 1989 इज रिलेटेड टू भारतीय मानक का IS 1553 1989 किससे संबंधित है, किससे रिलेट है? ऑप्शन ए डिज़ाइन ऑफ लाइब्रेरी फर्नीचर, पुस्तकालय फर्नीचर की डिज़ाइन, ऑप्शन बी डिज़ाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, पुस्तकालय भवन का डिज़ाइन, ऑप्शन सी डिज़ाइन ऑफ लाइब्रेरी वैन, पुस्तकालय वैन का डिज़ाइन, ऑप्शन डी डिज़ाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, प्रशासनिक भवनों का डिज़ाइन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है डिज़ाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, पुस्तकालय भवन का डिज़ाइन। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था जो आपका भारत मानक का IS आपका 1553 रेशो 1989 किससे संबंधित है, किससे रिलेट करता है? तो वो रिलेट आपका करता है डिज़ाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। इसका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है हु वाज द चीफ एडिटर ऑफ वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज अनएब्रिव्ड। निम्नलिखित में से कौन वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज विशद के मुख्य संपादक थे? ऑप्शन ए MR गोल्ड, ऑप्शन बी फिलिप बैकॉक गोवे, ऑप्शन सी एडमंड हेरी, ऑप्शन डी माइकल गोरमैन। तो बताइए कौन थे मुख्य संपादक थे जो कि मुख्य
संपादक थे वे आपके थे फिलिप बैबकॉक गोवे। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन जो आपका 11 है इसका ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है आपका हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। परियोजना गुटेनबर्ग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए माइकल हार्ट, ऑप्शन बी एम गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी जॉन एमरिट्स, ऑप्शन डी एडमंड हैरी। तो राइट आंसर क्या आपका माइकल हार्ट। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन है माइकल हार्ट क्या आपका राइट आंसर है। जो माइकल हार्ट के द्वारा आपका क्या किया गया था, ये माइकल हार्ट ने आपका 1971 में अंक्य जो आपकी सबसे जो आपकी ओल्ड जो आपकी है अंक्य पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जो आपके सबसे ओल्ड अंक्य पुस्तकालय है उसकी स्थापना भी आपकी माइकल हार्ट ने की थी। कब? 1971 में। 1971 में इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड रेफरेंस सर्विस एज अ पर्सनल इंटरकोर्स बिटवीन लाइब्रेरियंस एंड रीडर्स। निम्नलिखित में से किसने संदर्भ सेवा को पुस्तकालय अध्यक्षों और पाठकों के बीच व्यक्तिगत संवाद कहा है? ऑप्शन ए एस.आर. रंगनाथन, ऑप्शन बी विलियम ए कार्ड्स, ऑप्शन सी सैमुअल स्वेटग्रीन, ऑप्शन डी मेलविल डेवी। तो राइट आंसर क्या आपका सैमुअल स्वेटग्रीन। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी सैमुअल स्वेटग्रीन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 14 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 में आपका हु से ए नंबर ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स can be identified from the social and psychological function of the mass media। यह कथन किसका है? मानव की बुनियादी आवश्यकताओं के संस्था की पहचान जनसंचार के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों से लगाई जा सकती है। ऑप्शन ए विलियम कार्ड्स एंड बिल कार्ड्स, ऑप्शन बी एम संडेलवोस्की और एचास, ऑप्शन सी ई कार्ड्स एवं गुरेविच और एचास, ऑप्शन डी सल एच ली और सेलिया हेल्स माबरी। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपका है ई कार्ड्स एम गुरेविच और एचास। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 दिया गया आपका मोबाइल ऐप बार्ड इज मींट फॉर पीपल विद मोबाइल ऐप बार्ड BARD किन के लिए बना है? तो बताना है आपको किन के लिए ये आपका बना है। ऑप्शन ए विजुअल इम्पेयरमेंट दृष्टि बाधित, ऑप्शन बी हियरिंग इम्पेयरमेंट श्रवण बाधित, ऑप्शन सी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाक और भाषा असक्ता, ऑप्शन डी मेंटल इलनेस मानसिक बीमारी। तो राइट आंसर क्या आपका विजुअल इम्पेयरमेंट दृष्टि बाधित। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है विजुअल इम्पेयरमेंट या दृष्टि बाधित क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 दिया गया आपका रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन इज अ डिवीजन ऑफ रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन किसका प्रभाग है? ऑप्शन ए एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी सोसाइटी ऑफ अमेरिकन आर्काइविस्ट्स। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA क्या है इसका राइट आंसर आपका है। तो अमेरिकन जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन आपका प्रभाग है जिसे क्या रूसा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जो RUSA रूसा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 में क्वेश्चन
17 है। अब आपका इसमें पूछा गया अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन स्पोर्ट सब्जेक्ट इज SR रंगनाथन के अनुसार स्पोर्ट सब्जेक्ट है। ऑप्शन ए सब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कपलिंग टू और मोर सब्जेक्ट, दो या दो से अधिक विषयों के लिए मिलाकर बनाया गया विषय। ऑप्शन बी सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट एक्सटेंशन एंड इनॉर्मस इंटेंशन, विषय जिसका व्यापक विस्तार हो और उद्देश्य बहुत विस्तृत हो। ऑप्शन सी सब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एक्सटेंशन एंड ग्रेट इंटेंशन, विषय जिसका विस्तार कम हो और उद्देश्य महान हो। ऑप्शन डी सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट एक्सटेंशन एंड स्मॉल इंटेंशन, विषय जिसका व्यापक विस्तार और उद्देश्य लघु हो। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 17 का राइट आंसर आपका है सब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एक्सटेंशन एंड ग्रेट इंटेंशन, विषय जिसका विस्तार कम हो और उद्देश्य महान हो। तो क्वेश्चन आपका 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में पूछा गया द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स टू बी क्लासिफाइड रैदर देन वन प्योरली थ्योरेटिकल कंसिडरेशन इज नोन एज, पूर्णतः सैद्धांतिक विचारणों की बजाय वर्गीकरण की जाने वाली सामग्री के आधार पर वर्गीकरण प्रणाली की संरचना को कहा जाता है। ऑप्शन ए लिटरेचर सर्च साहित्य खोज, ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन सी लिटरल मिनोमिक साप्ताहिक स्मरणजनक स्मरण संकेत, ऑप्शन डी लिटरेरी वोरेंट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 18 का राइट आंसर आपका है लिटरेरी वोरेंट। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी लिटरेरी वोरेंट आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 दिया गया, इसमें पूछा गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल क्लास और इंटाइटी इन द बिब फ्रेम मॉडल, निम्नलिखित में से कौन बिब फ्रेम मॉडल में उच्च स्तर श्रेणी या सत्ता नहीं है। ऑप्शन ए बिब फ्रेमवर्क, ऑप्शन बी बिब फ्रेम इंस्टेंस, ऑप्शन सी बिब फ्रेम आइटम, ऑप्शन डी बिब फ्रेम टाइटल। तो राइट आंसर क्या आपका बिब फ्रेम टाइटल। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी बिब फ्रेम टाइटल जो आपका है ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में पूछा गया आपका हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन ए हेनरी फयोल, ऑप्शन बी पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन सी FW टेलर, ऑप्शन डी फिलिप क्रॉसबी। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 20 का राइट आंसर आपका FD टेलर, FW टेलर इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा गया था आपका मानसिक क्रांति की जो अवधारणा है वो किसने दी, वो दी थी आपकी FW टेलर ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया हु ऑथर्ड द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी हेनरी मिट्सबर्ग, ऑप्शन सी हेनरी फेयोल, ऑप्शन डी फ्रेडरिक टेलर। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 21 का राइट आंसर आपका है पीटर ड्रकर। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका 21 जो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट आपकी है। ये इसका जो संगठन आपका था, संगठन जो रणनीति के किसके, ये आपका प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट आपका 1954 में आपका हुआ, 1954 में। चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है पीटर ड्रकर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा का प्रक्रिया सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए एक्सपेक्टेंसी थ्योरी प्रत्याशा का सिद्धांत, ऑप्शन बी गोल सेटिंग थ्योरी लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, ऑप्शन सी कंटेंट थ्योरी विषय वस्तु सिद्धांत, ऑप्शन डी इक्विटी थ्योरी समता का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या आपका कंटेंट थ्योरी विषय वस्तु सिद्धांत। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी कंटेंट थ्योरी जो कि विषय वस्तु सिद्धांत है, इसका राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन 23 में पूछा गया आपका LibQual Plus is a web-based survey offered by LibWall Plus वेब आधारित सर्वेक्षण है जो डैश द्वारा प्रदान
की जाती है, तो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज एसोसिएशन, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज, ऑप्शन सी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन डी स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन। तो राइट आंसर बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 23 का। तो राइट आंसर इसका है एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 दिया गया आपका। क्वेश्चन 24 में पूछा गया ए डिवाइस दैट इंटरकनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स एंड सिलेक्टिवली इंटरचेंज पैकेट्स ऑफ डाटा बिटवीन दैम इज नोन एज। एक उपकरण जो दो या अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है और उनके बीच डाटा पैकेट चयनित रूप से अंतर परिवर्तित करता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी गेटवे, ऑप्शन बी आपका है ये गेटवे आपका दिया गया, ऑप्शन सी हब, ऑप्शन डी राउटर। तो राइट आंसर क्या आपका? राउटर। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी राउटर जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया डैश इज अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट वर डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू प्रोवाइड अ हाईली रिलायबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। डैश प्रोटोकॉल का एक समूह है जिसे रक्षा विभाग द्वारा अत्यधिक विश्वसनीय और त्रुटिरोधी नेटवर्क अवसंरचना प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। तो क्या विकसित जो आपका किया गया था? ऑप्शन ए है अब आपका DHCP, ऑप्शन बी VPN, ऑप्शन सी PPPoE, ऑप्शन डी TCP/IP। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या आपका? TCP/IP इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया है लाइकोस इज अ सर्च इंजन विच वाज ओरिजिनली स्टार्टेड एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट एट। लाइकोस एक सर्च इंजन है जिसे मूलतः अनुसंधान परियोजना के रूप में शुरू किया गया। ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी कार्निज मेलन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी वर्जीनिया टेक। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है कार्निज मेलन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जो वेब खोज इंजन और वेब पोर्टल आपका है, इसकी जो स्थापना है, स्थापना कब हुई? स्थापना अगर आपसे पूछने लगे स्थापना कब की गई थी तो 1994 में, 1994 में, 1994 में, 1994 में आपकी स्थापना की गई थी। किसकी? जो आपका वेब, ये आपका है वेब सर्च इंजन, वेब सर्च इंजन। तो वेब सर्च इंजन और वेब जो आपका पोर्टल है, दोनों की इसकी जो स्थापना थी वो आपकी 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में दिया गया आपका थियोडर होल्म नेल्सन फाउंडेड प्रोजेक्ट जनाडू इन द ईयर। थियोडर होल्म नेल्सन ने वर्ष में प्रोजेक्ट जनाडू की स्थापना की। ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1979। तो राइट आंसर क्या आपका? 1960। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी 1960 जो आपका है ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया गया है द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिकोड वाज। यूनिकोड का पहला संस्करण डैश था। तो यूनिकोड जो आपका है उसका जो पहला संस्करण था वो कौन सा था? ऑप्शन ए 8 बिट इनकोडिंग, ऑप्शन बी 16 बिट इनकोडिंग, ऑप्शन सी 32 बिट इनकोडिंग, ऑप्शन डी 64 बिट इनकोडिंग। तो राइट आंसर क्या आपका? 16 बिट इनकोडिंग। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। यूनिकोड का जो पहला संस्करण आपका था, पहला जो संस्करण था वो था आपका 1.0.0 16 बिट इनकोडिंग, 16 बिट इनकोडिंग। ये आपका जो जारी किया गया था ये आपका हुआ था अक्टूबर 1991 में, 1991 में।
आपका जारी किया गया था। 1.0.0 16 बिट इनकोडिंग का ये आपका था, जो कि अक्टूबर में 1991 में आपका जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया क्वेश्चन में ए टाइप ऑफ अटैक इन विच अ पर्सन और प्रोग्राम डिस्गाइजेज itself as another person और प्रोग्राम टू गेन एक्सेस टू सम रिसोर्सेज इज कॉल्ड। हमला का एक प्रकार जिसमें व्यक्ति अथवा प्रोग्राम स्वयं ही किसी अन्य व्यक्ति या प्रोग्राम के रूप में किसी संसाधन तक के अभिगम के लिए क्षण रूप धारण करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मास क्वेडरिंग, ऑप्शन बी आपका स्निफिंग, ऑप्शन सी फिशिंग, ऑप्शन डी स्पूलिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका आपका है फिशिंग। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी फिशिंग जो होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में है द फर्स्ट वायरस रिकॉर्डेड द क्रीपर वायरस वाज रिटन बाय। क्रीपर वायरस के रूप में दर्ज पहला वायरस किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए बॉब थॉमस, ऑप्शन बी विटमैन डिफी, ऑप्शन सी मार्टिन हेलमन, ऑप्शन डी फ्रेड कोहेन। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है बॉब थॉमस। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन है बॉब थॉमस जो है आपका राइट आंसर है। बॉब थॉमस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आप जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।